दोस्तों फ्राइडे 24 सितंबर से स्नेहा दुबे का नाम काफ़ी सुर्खियों में है। चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है स्नेहा दुबे जिन्होंने इतनी सुर्खियां बटोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार और स्वागत है आप सभी का फैक्ट फाइंडर में। दोस्तों स्नेहा दुबे 2012 बैच की IFS ऑफिसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा यूनाइटेड नेशन के माध्यम से। दोस्तों 2011 में इन्होंने UPSC का अपना पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही प्रयास से इन्होंने UPSC क्लियर किया और IFS बनी। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी वुमेन इन यूनाइटेड नेशन और उनका इंटरेस्ट विदेशी मामलों में होने के कारण उन्हें 2014 में मैड्रिड दूतावास में नियुक्त किया गया, जहां वे भारत की तीसरी सचिव बनी। दोस्तों वर्तमान में वह यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली सचिव हैं। अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने JNU से अपनी MA और MPhil कंप्लीट किया और इनका प्राइमरी एजुकेशन गोवा में और बाद में ग्रेजुएशन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से कंप्लीट किया। वो अपने फैमिली में फर्स्ट सिविल सर्वेंट हैं। इनके परिवार की बात करें दोस्तों तो इनके फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं और माताजी स्कूल टीचर हैं। दोस्तों इनका जन्म गोवा में ही हुआ। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्यों हैं सुर्खियों में स्नेहा दुबे। दोस्तों UN में 24 सितंबर शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच शब्दों के युद्ध में भीषण झड़पें हुई, लेकिन भारत को एक सिपाही ने पाकिस्तान के वजीर को मात दे दी। बेसिकली पाकिस्तानी PM इमरान खान ने UN में बैठक के दौरान भारत पर हमेशा की तरह अनर्गल आरोप लगाए, तो UN में मौजूद भारत की एक IFS ऑफिसर बेटी से रहा नहीं गया और उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम को जमकर लताड़ा। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है कि UN में पाकिस्तान की तरफ से ये एक्टिविटी की गई। हमेशा की तरह पाकिस्तान जब भी सम्मिलित होता है तो कश्मीर का राग जरूर अलापता है, तो अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाले हैं। लेकिन इस बार कोई टक्कर का मिला है उनको जवाब देने के लिए, तो उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। स्नेहा ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को कड़े शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां आतंकवादी स्वतंत्र शासन का आनंद लेते हैं, उन्होंने कहा आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में वे उनका समर्थन करते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को बचाया, उसको घर दिया और वो इसे एक शहीद के रूप में मानते हैं। दोस्तों आइए सुनवाते हैं उनका ये वीडियो। Of this August forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten
that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना किस प्रकार से स्नेहा ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का जवाब दिया और कड़ी निंदा की और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को शरण देता है, पनाह देता है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों कि नेहा दुबे क्यों सुर्खियों में है, कौन है। जोक सपाट के लिए दोस्तों, ये काफ़ी वीडियो इनका वायरल हुआ। अंजना ओम कश्यप गई थी इनका इंटरव्यू लेने, तो इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये भी वीडियो इनका काफ़ी वायरल हुआ है। तो दोस्तों, हमारे लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं इनको भी समझना चाहिए कि हर एक प्लेस की प्राइवेसी होती है, तो इसका ध्यान रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।